अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम लोगों को खुश आमदीद yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर। आज 23 जून है, इस महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं, इस क्वार्टर का आखिरी दिन चल रहे हैं, इस हाफ ईयरली क्लोजिंग के आखिरी दिन चल रहे हैं। और जैसे कि मैं हमेशा आप तमाम लोगों की खिदमत में ये बातें बताता रहता हूँ, जिक्र करता रहता हूँ कि जनाब टेक्निकल लेवल्स पे ये क्वार्टरली क्लोजिंग, हाफ ईयरली क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग, मंथली क्लोजिंग, डेली क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इस हवाले से हाफ ईयरली क्लोजिंग आने वाली है 30 जून को। उसमें हम देखेंगे कि क्या मार्केट में टेक्निकलिटीज़ होती हैं, सोने, चांदी, स्टॉक, S&P, डाउ जोन्स, नेस्डैक, इसके अलावा जो करेंसीज में यूरो, स्टर्लिंग, स्विस फ्रैंक, जापानीज येन, ये तमाम करेंसीज के हवाले से एक जायज़ा लिया जाता है और आपको हम बताने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में क्या कुछ हो रहा है। इस हफ्ते हमारे लिए सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के लिए, पाकिस्तान की फाइनेंशियल मार्केट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। बहुत इंपॉर्टेंट मामला चल रहे हैं पेरिस फ्रांस में और पाकिस्तान में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से पाकिस्तान के ऊपर एक जो ग्रे लिस्ट की तलवार लटकी हुई है कि जनाब पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान मुल्क को एक ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है कि यहाँ पर टेरर फाइनेंसिंग होती है, यहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर जो मनी लॉन्ड्रिंग का सिलसिला है, ये इन तमाम बेसिस पे और जो टेररिज्म की बेसिस पे जो पाकिस्तान को एक नेगेटिव टेरिटरी में रखा हुआ है और जिसको हम ग्रे लिस्ट कहते हैं, इसका अब फैसला होना है। पिछले चंद महीनों पहले भी इसका फैसला हुआ और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद था कि पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। आज से और 2 दिन के बाद ये फैसला होना है। पेरिस में जो बैठी हुई टीम है, जो ऑर्गेनाइजेशन है पेरिस बेस, वो फैसला करेगी कि क्या पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाए, उसको ग्रीन या वाई लिस्ट में डाल दिया जाए या नहीं। बहरहाल ये पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसके असरात हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पे नजर आते हैं। यही वजह है कि आज हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की स्टॉक, जो कराची स्टॉक एक्सचेंज है या PSX इंडेक्स है, वो थोड़ा सा रिलक्टेंट है। मार्केट में 40-50 पॉइंट के प्लस माइनस की मूव चल रही है और सब लोगों की नज़रें FATF की जो टीम है, जो मीटिंग है, जो कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक देर रात शुरू होती है 8, 9, 10 बजे, उसमें ये सारे मामलात सामने आते हैं। तो पहले भी पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में रखा गया, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा परवान नहीं चढ़ पाती, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि थोड़ा सा एक रिलक्टेंसी पाई जाती है। लेकिन आज या कल आइंदा 2 दिनों में ये फैसला हो जाएगा और पाकिस्तान को होपफुली कि ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाए। लेकिन हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान के जो फोज हैं, जो दुश्मन है, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वो इस कोशिश में लगा रहता है कि पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में इंटैक्ट रहे, ताकि पाकिस्तान फाइनेंशियली वीक रहे, पाकिस्तान को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे वो पजीराई हासिल ना हो सके जो एक ग्रीन लिस्ट में या वाइट लिस्ट के कंट्रीज़ के होने पर आती है। लेकिन इस FATF के हवाले से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात एक इंटरनेशनल लॉबीज़ में भी पाए जाते हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी इसमें तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं। अगर हम इंटरनेशनल जो रिपोर्ट्स डिफरेंट हम पढ़ते हैं, उसमें ये दिखाया जाता है कि दुनिया में बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही है, जहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही है, जहाँ पर इलीगल जो फंडिंग है वो भी बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसमें सीधा अगर हम नाम लेना चाहें तो वो स्विट्ज़रलैंड है या फिर वो बरतानिया है, जो कि दुनिया के टॉप 7, टॉप 10 ममालिक में आते हैं, जहाँ पर ब्लैक मनी, जो यहाँ पर ड्रग का भी पैसा है, जहाँ पर पॉइंट इज दिस के सिर्फ पाकिस्तान के ही ऊपर ये इल्ज़ामात और पाकिस्तान को ही ग्रे लिस्ट में क्यों रखा हुआ है। हालांकि इसके अलावा दुनिया में बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो कि ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में होने चाहिए, लेकिन उनको बिल्कुल वाइट और ग्रीन लिस्ट में रखा हुआ है। बहरहाल ये एक अजीब कहानी है और अजीब मामला है कि सिर्फ FATF में पाकिस्तान को इन्होंने ग्रे लिस्ट में रखा है। बहरहाल हमारी दुआ है कि इसको जल्द से जल्द हटाया जाए। अच्छा, ऑयल की मार्केट आप देख रहे हैं कि $73 के बैरियर को क्रॉस कर गई है, 73 से ऊपर चल रही है। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की तरफ से बहुत सारे मामला सामने आ रहे हैं कि जनाब जो बातें कर रहे हैं, जिस तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन की बातें हो रही हैं या डिफरेंट पॉइंट्स पर डिस्कस किए जाते हैं, तो इस हवाले से बहुत सारी मुख्तलिफ बातें आ रही हैं, या प्रोडक्शन के बढ़ाने या कट होने के हवाले से OPEC की अगले हफ्ते मीटिंग है, इस हवाले से बहुत सारे मिक्स पोजीशन दिखाई दे रही है। लेकिन कल रात को हमारे पास जो API की रिपोर्ट आई
उस रिपोर्ट में ये दिखाया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इन्वेंट्रीज डाउनफॉल का शिकार हैं, जिसकी वजह से तेल की कीमतें 73 के बैरियर को भी क्रॉस कर चुकी हैं। और जो डिफरेंट रिपोर्ट्स हमारे पास JP मॉर्गन चेज या डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आती हैं, उसमें यही कहा जा रहा है कि तेल की कीमतें $80 को भी उबूर कर जाएंगी। बहरहाल इंडिकेशंस हमारे पास ऊपर की ही तरफ हैं। अच्छा, इसके साथ ही जो रशिया की जो मीटिंग होने वाली है, जो रशिया प्लस या OPEC प्लस के तौर पर हम जानते हैं, उसने भी प्रोडक्शन के इंक्रीज करने की बात की है। तो माइट पॉसिबल ये प्रोडक्शन जब इंक्रीज की जाए रूस की तरफ से, लेकिन अभी इसका ऐलान नहीं किया गया है। इस बेसिस पे ऑयल की कीमतें वापस नीचे की तरफ आ सकती हैं। लेकिन जो हमारे पास 2 दिन से रिपोर्ट आ रही है API की या इन्वेंट्री रिपोर्ट्स की, उसमें इन्वेंट्रीज डाउन हो रही हैं, नीचे की तरफ आ रही हैं, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि तेल की कीमतें मजीद ऊपर की तरफ चली जाएंगी। बहरहाल इस पर मजीद हम नज़र रखेंगे। इसके साथ ही कल हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी। फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन जर्मी पाल साहब ने एक वर्चुअल उनकी मुलाकात रही, कांग्रेस के सामने उनको हाजिर होना पड़ा, उनकी टेस्टिमनी हुई और उस टेस्टिमनी में बहुत सारे लोगों की यही नज़रें पूरी दुनिया की लगी हुई थी कि कहीं से कोई इशारा हमें ये मिल जाए कि अमेरिका जल्द अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की तरफ जा रहा है। लेकिन ऐसी कहीं कोई खबर हमारे पास नहीं आई। जर्मी पाल साहब ने यहाँ तक ये बात कही कि जनाब इन्फ्लेशन का जो ख़तरा बहुत अरसे से मुंडला रहा है, वो खतरा नहीं है और अमेरिका अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर बढ़ा हुआ भी है तो वो कंट्रोलेबल है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसको हैंडल किया जा सकता है। तो इस बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि कल रात भी हमने देखा कि गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, इवन के करेंसी मार्केट और अमेरिका की स्ट्रीमलाइन इंडेक्स S&P, डाउ जोन्स, नेस्डैक अपने बुलंदियों की तरफ चलती चली गई, क्योंकि अमेरिका की तरफ से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का इशारा मौजूद नहीं है। तो बहरहाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जिसके ऊपर हम नज़र रखते हैं कि किन बेसिस पे मार्केटें अप्स एंड डाउन्स का शिकार हो सकती हैं। बहरहाल इसको हम मज़ीद देखते रहेंगे। लेकिन इस पूरे हफ्ते में हमारे लिए पाकिस्तान की इकनॉमी के लिए FATF का जो रिजल्ट है वो बड़ा अहम है और इस पर मार्केटें मूव कर सकती हैं। इवन कि पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। पाकिस्तान की मार्केट में आजकल हम सिल्क बैंक को बहुत ज़्यादा ऊपर जाते हुए देख रहे हैं, बड़ा अच्छा इसमें पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले दिनों WTL वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ गया था। 95 करोड़ का शेयर की एक ट्रेड हुई थी, तजारती सरगर्मियाँ रहीं पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में। आजकल भी हम ये देख रहे हैं कि जो हाई टेक इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें नेटसोल है, TRG है और दूसरे जो इससे रिलेटेड आइटम है। TLP की बात हो रही है, TLP भी बहुत अच्छा शेयर चल रहा है 15-16 रुपए का, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, इसको भी आप देखें। तो बहरहाल ये कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके साथ डिस्कस किए गए। आज और कल हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही रहेगा, बल्कि जुमे तक हम सिर्फ FATF पर नज़र रखेंगे ताकि हम ये चेक कर सकें कि पाकिस्तान की मार्केटों में क्या कुछ हो सकता है। अच्छा, इसके साथ ही जो गोल्ड की कीमतें हैं जो अभी हम देख रहे हैं कि 1717, 83, 84 की मार्केट चल रही है। मैंने कल भी आपसे ये कहा था कि 2 टेक्निकल लेवल सिल्वर के आप ले लीजिए 2570 या 2560 के नीचे स्टॉप लगाकर आप बाय कर सकते हैं। इसी तरह गोल्ड को आप 1755 के नीचे यानी 1755 के नीचे के स्टॉप प्लेस करके आप बाइंग अपॉर्चुनिटी गेन कर सकते हैं। इस वक्त भी इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है। बहरहाल इसी तरीके से स्टर्लिंग का जो लेवल है वो 3950 के ऊपर अच्छी पोजीशन लगती है। आज इसका मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की रिपोर्ट आई जो कि बेहतर आई, स्टर्लिंग को बाय करना चाहिए। इसी तरीके से 1950 टेक्निकल स्पॉट का जो टेक्निकल लेवल है 1950 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मार्केट 1950 से ऊपर रहती है तब भी हम यूरो को ऊपर की तरफ देखते हैं और इसी तरीके से स्टर्लिंग 3950 के ऊपर की तरफ है, इसके नीचे के स्टॉप प्लेस करके आप बाइंग अपॉर्चुनिटी गेन कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ खबरें थी आपके साथ शेयर की गई। होपफुली आपको कुछ ना कुछ से इस्तेफादा हासिल होता होगा। जाते हुए आपसे गुजारिश कि इस YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस व्हाट्सएप ये जो प्लेटफॉर्म है यासीन एनालिसिस को, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। इसके पेमेंट में अगर आपको कोई दिक्कत पेश आती है तो वो भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू, खुदा हाफिज़।